आज हम पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे और पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसा ही है, ठीक है। जिसको टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से समझ आ गया है उसको पाइप एंड सिस्टम में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि पाइप एंड सिस्टम करने से पहले टाइम एंड वर्क का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम करने से पहले आप सारे लेक्चर्स टाइम एंड वर्क के लगा लेना ताकि आपको पाइप एंड सिस्टम में कोई डिफिकल्टी ना आए, ठीक। तो पाइप्स एंड सिस्टम्स में हमारे पास पाइप्स होंगे, सिस्टम मीन्स टैंक, टैंकी, ठीक है। टैंक होंगे, कुछ पाइप्स होंगे जो टैंक को फिल कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें पानी भर रहा है, ठीक है, उन पाइप से। और कुछ पाइप्स ऐसे भी होंगे जिससे टैंक से पानी निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें दो तरह की एफिशिएंसीज आपको देखने को मिलेंगी। पानी जब फिल हो रहा है तो वो एफिशिएंसी पॉजिटिव से हम डिनोट करेंगे, जब पानी टैंक से बाहर निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है, तो उस एफिशिएंसी को हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। बस इतना सा ही फर्क है। तो आज के जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सिर्फ टैंक को फिल करने वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में एम्प्टी वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम टैंक को सिर्फ फिल कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पाइप्स N and Q can fill a water tank in 90 hours and 10 hours। अब टाइम एंड वर्क में क्या होता था, पर्सन्स होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम में पर्सन्स की जगह ले ली पाइप्स ने, ठीक। तो पाइप्स हैं N और एक है Q, ठीक है। ये टैंक को फिल करते हैं, दो पाइप्स टैंक को फिल करते हैं। जो पहला है वो 90 आवर्स लेता है टैंक को फिल करने में और जो दूसरा है उसे लगते हैं 10 घंटे। तो यहाँ पे हमने टाइम लिखा। टाइम एंड वर्क में भी हम क्या करते थे, यहाँ पे पर्सन्स लिख के उनके डेज या आवर्स लिखते थे, यहाँ पे टाइम लिखते थे कि कितने दिन में वो काम कर रहा है ना, ऐसे लिखते थे। फिर हम क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेके यहाँ पे जो एलसीएम आता था वो क्या होता था, हमारा टोटल वर्क। अब यहाँ पे भी हमने इन दोनों का एलसीएम ही लेना है। 90 और 10 का एलसीएम 90 आ गया। अब यहाँ पे इस चैप्टर में 90 ये जो एलसीएम होगा ये क्या होगा, टोटल कैपेसिटी किसकी, टैंक की। टैंक की टोटल कैपेसिटी। टाइम एंड वर्क में क्या था, टोटल वर्क, और इसमें क्या होगा, टोटल कैपेसिटी टैंक की। मतलब इतना टैंक हमें भरना है, इन दो पाइप्स को भरना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या लिखते थे, एफिशिएंसी। 90 1 एंड 10 9 ये होगी पाइप्स की एफिशिएंसी, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, देन इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड। कितने घंटे लगेंगे टैंक को फिल करने में अगर दोनों को ओपन किया जाए, दोनों पाइप्स को खोल दिया जाए तो कितना टाइम। यानी कि दोनों पाइप्स मिलके काम कर रही हैं, जैसे पर्सन्स मिलके काम करते थे, ठीक है। तो हमें टाइम देखना है। टाइम क्या होता था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क अब क्या है, ये टोटल कैपेसिटी, यही तो है 90। ये जो 90 आई है ये टोटल कैपेसिटी है, इसी को तो भरना है, तो यही तो काम है, ठीक है। तो 90 टोटल कैपेसिटी अपॉन दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसीज ऐड हो जाएंगी। 1 + 9 10, ठीक है, कैंसिल 9। तो कितना टाइम लगेगा, 9 आवर्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पाइप्स। अब 3 पाइप्स आ गई हैं। PQR कैन फिल अ टैंक इन 20 30 एंड 40 मिनट्स। तो 3 पाइप्स हैं हमारे पास PQR। P को लगते हैं 20 मिनट्स, Q को लगते हैं 30 मिनट्स एंड R को लगते हैं 40 मिनट्स। अगर अकेले अकेले ये फिल करे टैंक को, ठीक है। इफ ऑल द 3 टैप्स आर ओपन्ड देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम्प्लीटली फिल द टैंक। तीनों को इकट्ठा खोल दिया तो टैंक फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले वही हम टैंक की कैपेसिटी देखेंगे। 20 30 40 का एलसीएम आ गया 120। ये है टोटल कैपेसिटी टैंक की। इनकी अलग अलग की एफिशिएंसीज देख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये हो गया। अब हमें टाइम बताना है। तो टाइम में क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि टोटल कैपेसिटी कितनी है 120 अपॉन एफिशिएंसी तीनों की इकट्ठी 6 + 4 + 3 13। तो 120 अपॉन 13। इसको मिक्स्ड में जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 3/3 मिनट्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन, 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप्स हैं हमारे पास A and B। एक को लगते हैं टैंक फिल करने में 12 मिनट्स और दूसरे को लगते हैं 15 मिनट्स।
इफ बोथ द पाइप्स ओपन्ड साइमल्टेनियसली, दोनों को इकट्ठा खोल दिया, एंड पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 3 मिनट्स, पहले दोनों को इकट्ठा खोल दिया, उसके बाद 3 मिनट के बाद जो पाइप ए है उसे बंद कर दिया, ठीक है, देन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक बाय पाइप बी। फिर उसके बाद पाइप बी काम कर रहा है, ठीक है, तो पाइप बी को कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी किए हैं, तो उसी से रिलेट करने हैं हमने। तो सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी देखेंगे, इसका एलसीएम निकाल के। 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60, तो ये है टैंक की कैपेसिटी, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 5 होगी और ये होगी 4, ठीक है। इसके बाद वो क्या कहता है, कहता है दोनों पाइप्स को इकट्ठा ओपन किया है एंड पाइप ए इज क्लोज्ड आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद पाइप ए को क्लोज किया, यानी कि 3 मिनट तक तो दोनों ने काम किया ना, ए और बी ने, दोनों पाइप्स ने काम किया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि दोनों ने मिलके, ए बी दोनों ने मिलके 3 मिनट तक कितना काम किया। काम करने का मतलब है उन्होंने कितना टैंक फिल किया, ठीक है। तो कितना किया, वही हमें यहाँ पे काम देखना है, मतलब हमें यहाँ पे कैपेसिटी देखनी है कि कितना काम हुआ है, कितना उन्होंने दोनों ने मिलके टैंक फिल किया है। तो वो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो दोनों ने मिलके किया तो 5 + 4 9, तो 9 की एफिशिएंसी से काम हुआ है, इनटू टाइम कितना 3 मिनट तक, ठीक है, इनटू 3, यानी कि 27 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी कैपेसिटी, समझ लो लीटर है, ठीक है। तो 27 लीटर टैंक भर दिया है दोनों पाइप्स ने 3 मिनट में। तो बचा कितना, रिमेनिंग, ठीक है, बचा कितना, अभी और कितना भरना है, 60 - 27 यानी कि 33 लीटर्स अभी बचा है। लीटर्स मैंने वैसे ही लिख दिया है, ठीक है, ताकि हमें ये रहे आइडिया कि ये कैपेसिटी की बात चल रही है इसमें, ठीक है। तो इतना और भरना है, ठीक है। तो अब इतना कौन भरेगा, ये पाइप बी, ये जो रिमेनिंग है ना, ये कौन फिल कर रहा है, पाइप बी। तो पाइप बी को कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम निकालना है पाइप बी का, कितना भरना है 33, ठीक है, अपॉन पाइप बी भर रहा है, तो पाइप बी की एफिशिएंसी 4 की एफिशिएंसी से भर रहा है, तो ये कितना आ गया 33/4। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो मिक्स्ड में आ जाएगा 4 4 8 = 32 1 8 1/4 मिनट्स में ये फिल करेगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो मिनट सेकंड में दिए हुए हैं, तो इसको मिनट सेकंड में चेंज करेंगे। ये पहले क्या आ गया, ये जो होल है पूरा ये हो गया आपका 8 मिनट, तो 8 मिनट तो पूरे लग रहे हैं। तो इससे ये पता चल गया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कैंसिल हो गया, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। 1/4 मिनट को सेकंड्स में जब चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 1/4 मिनट में कितने हो जाएंगे, इनटू 60, ठीक है, 4 1 = 4 4 5 = 20 15 सेकंड्स, तो 8 मिनट 15 सेकंड्स लगेंगे। तो ये आंसर आ गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 pipes A, B, C can fill a tank in 6 hours। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे A, B, C तीनों मिलके 6 घंटे में टैंक को फिल करते हैं, ठीक है। ये आपको दे दिया टाइम, तीनों का मिला के दे दिया इकट्ठा 6 घंटे। वैसे अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें हमें अलग अलग पता होता था कि ए को इतना टाइम लगता है अकेले जब करता है, ठीक है, सिर्फ यही पाइप खुला हो तो इतना टाइम लगेगा, सिर्फ ये पाइप खुला हो तो इतना टाइम लगेगा, सी के लिए इतना टाइम लगेगा, अलग अलग दिया होता था। अब इस क्वेश्चन में तीनों का इकट्ठा टाइम दे दिया कि 6 घंटे में, तीनों खुले होंगे तो 6 घंटे में वो फिल करेंगे, ठीक है, टैंक को। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 hours, ये तीनों मिलके 2 घंटे तक काम करते हैं। 2 घंटे के बाद क्या हो रहा है, सी इज क्लोज्ड, इस पाइप को कर दिया बंद, ठीक है, एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 hours। और जो बची हुई कैपेसिटी है, ठीक है, वो कौन भर रहा है, ए और बी भर रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम भी दे दिया इस बार, 7 घंटे लग रहे हैं उनको, ठीक है। हमें क्या पता करना है, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक। सी को अकेले को कितना टाइम लगेगा उस पूरे टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी, अगर ये फाइंड करना है, सी का टाइम फाइंड करना है ना, तो सी का टाइम फाइंड करना है, यानी कि हमें टैंक की टोटल कैपेसिटी चाहिए यहाँ पे अपॉन सी की एफिशिएंसी, है ना, सी की एफिशिएंसी, ये 2 चीज़ें चाहिए। कैपेसिटी तो मिल जाएगी, कैपेसिटी कैसे मिलती है, जब हमें तीनों का अलग अलग टाइम दिया होता है तो हम क्या करते हैं,
तीनों का एलसीएम लेते हैं और फिर यहाँ पे कहते हैं ये क्या आया है, कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही नंबर दिख रहा है ना, 6 आवर्स लग रहे हैं, 6 घंटे में भरती है, तो ये जो 6 है यही हमारी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी। एक ही नंबर है ना, तो एक ही नंबर है तो इसी को हम कैपेसिटी मान लेंगे। मान लो 6 लीटर मान लो 6 लीटर कैपेसिटी है टैंक की, ठीक है। तो यहाँ से तीनों की एफिशिएंसी फिर क्या आ गई, 1 आ गई, तीनों की आई है, तीनों की एफिशिएंसी इकट्ठी 1 आ गई, ठीक है। इतना काम हो गया। अब आगे देखो, आगे कहता है आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक ये तीनों पाइप खुले रहते हैं। तो हम ये देख लें कि 2 घंटे तक टैंक कितना फिल हुआ, ठीक है। तो 2 घंटे तक टैंक कितना फिल हुआ ये हमें देखना है। तो कितना हुआ, हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी क्या है, 1, तो 1 की एफिशिएंसी से काम हुआ कितने टाइम तक, 2 घंटे तक। तो कितना फिल हो गया, 2 लीटर, 2 लीटर टैंक फिल हो चुका है। रिमेनिंग कितना बच गया, कितना बच गया, 6 - 2, 6 - 2 मीन्स 4 लीटर्स, तो इतना बच गया, इतना भी खाली है, ठीक है, 4 लीटर्स, ठीक है। तो 4 लीटर को भरना है, 4 लीटर को कौन भर रहा है, कौन भर रहा है, ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। ए बी मिलके इस 4 लीटर को भरते हैं और टाइम कितना लग रहा है, 7 आवर्स, ठीक है। तो ए बी का हमें पता है कि वर्क कितना है, मतलब कितनी टैंक भरना है, इसको 4 लीटर भरना है और टाइम कितना है, 7 आवर्स है। तो यहाँ से हम ए बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ए बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब ए बी की एफिशिएंसी क्यों चाहिए, क्योंकि अगर ए बी की एफिशिएंसी पता होगी तभी तो हम सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क कितना है मतलब कितने लीटर टैंक भरना है, 4 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 7। तो ये आ गई ए बी की इकट्ठी एफिशिएंसी, ठीक है, ए बी की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें सी की निकालनी है, तो हमें ए बी सी तीनों की मिला के पता है एफिशिएंसी 1 और ए बी की पता है 4/7 है। तो ए बी सी में से ए बी की एफिशिएंसी निकाल देंगे तो सी की आ जाएगी, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 1 - 4/7, ये आ जाएगा 3/7, ये आ गई सी की एफिशिएंसी। तो अब टाइम निकालना है, तो सी को अकेले को, मतलब अगर सी अकेला पाइप यही खोला हो तो इसको टैंक फिल करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर्स, ठीक है, अपॉन सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3/7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 6/3, 7 ऊपर चला गया, 3 2 6, 7 2 14। तो सी को अकेले को कितना टाइम लगता है, 14 आवर्स, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pipes A and B can fill a tank in 6 hours and 4 hours respectively। तो 2 पाइप्स हैं A and B, ए को लगते हैं 6 घंटे टैंक फिल करने में और बी को लगते हैं 4 घंटे। इफ़ दे आर ओपनड ऑन ऑल्टरनेट आवर्स, ये ऑल्टरनेट आ गया ना, जैसा हमने टाइम एंड वर्क का जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें ऑल्टरनेट वाले हमने सारे क्वेश्चंस किए थे। तो अगर आपको वो अच्छी तरह आ गए तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इफ़ दे आर ओपन ऑन ऑल्टरनेट आवर्स एंड इफ पाइप ए इज ओपनड फर्स्ट, ऑल्टरनेट आवर्स का मतलब है कि पहले हमने पाइप ए को खोला फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में पाइप बी को खोल दिया, फिर अगले थर्ड आवर में पाइप ए को खोल दिया, फिर फोर्थ आवर में हमने पाइप बी को खोल दिया, ठीक है। तो ऐसे ए बी करके हम पाइप को ओपन कर रहे हैं। इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक शैल बी फिल, तो कितने घंटे में टैंक फिल होगा। तो इसमें सबसे पहले वही काम करना है, हमें सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी देखनी है। 6 और 4 का एलसीएम 12 लीटर कैपेसिटी है, एफिशिएंसीज निकाल लेंगे, इतना काम हो गया, ठीक है। अब उसने कहा है कि ए को पहले खोला है, तो पहले ए को खोला, फिर बी को, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, दो घंटे का काम निकाल लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आवर में ए को ओपन किया, यानी कि फर्स्ट आवर में कितना टैंक फिल हो रहा है, ए काम कर रहा है ना, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 की एफिशिएंसी से इसने टैंक को फिल किया है। बी सेकेंड आवर में कितना टैंक फिल कर रहा है, बी की एफिशिएंसी है 3, यानी कि बी ने 3 की एफिशिएंसी से टैंक को फिल किया। तो 2 घंटे में कितना टैंक फिल हो गया, इसको ऐड करते थे 5 लीटर्स टैंक फिल हो चुका है, ठीक है। तो 5 लीटर फिल हो चुका है कितने टाइम में, 2 घंटे में, ठीक है। 2 आवर्स में 5 लीटर
लीटर ही मान लो, जैसे उसमें यूनिट लिखते थे इसमें लीटर लिख देते हैं, ठीक है। 2 घंटे में 5 लीटर टैंक भर जाता है। हमें टैंक को भरना कितना है, 12 लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के टेबल में तो 12 नहीं आता, तो 5 से कम 10 आता है। 5 2 ज़ा 10, इंटू 2 किया तो इसको भी इंटू 2 कर दो। तो 4 आवर्स में, 4 घंटे में कितना टैंक फिल हो गया, 10 लीटर टैंक फिल हो गया, ठीक है। इतना फिल हो गया कितने, 4 घंटे में। अब जो बचा, अब 4 घंटे में फिल हुआ, यानी कि ए बी यहाँ तक 4 घंटे हो गए, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर। अब जो अगला घंटा आएगा उसमें कौन काम करेगा, ए करेगा, है ना। तो अब ए करेगा काम, ठीक है। कितना बचा है, 12 था ना टोटल, और 10 लीटर फिल हो चुका है, तो कितना बच गया, रिमेनिंग कितना है, 2 लीटर्स। अब इस 2 लीटर्स को कौन फिल करेगा, ए फिल करेगा। अब ए की बारी है, तो ए की एफिशिएंसी क्या है, 2, 2 की एफिशिएंसी से फिल करेगा, यानी कि 1, ठीक है। तो इसको कितने घंटे लगते हैं, बचा हुआ टैंक फिल करने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो टोटल आवर्स कितने लग गए, 4 + 1 5 आवर्स। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 taps A, B, C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively। तो 3 पाइप है हमारे पास, इसको लगते हैं 12 घंटे, इसको लगते हैं 15 घंटे, इसको लगते हैं 20 घंटे टैंक फिल करने में। इफ़ A इज ओपन ऑल द टाइम, A को तो खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है, एंड B and C आर ओपन फॉर 1 hour ईच ऑल्टरनेटली, द टैंक विल बी फुल इन। A को तो पूरे टाइम के लिए हमने ओपन मतलब खुला छोड़ दिया, ठीक है, और बी और सी ये जो 2 टैप्स हैं, इसके लिए क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट पे इसको खोल रहे हैं। ऑल्टरनेट का मतलब है कि पहले बी को खोल दिया, ठीक है, 1 घंटे तक बी को खोल दिया, फिर सी को खोल दिया, फिर बी को खोल दिया, फिर सी को खोल दिया, ऐसे चल रहा है, ठीक है। ए खुला हुआ है पूरे टाइम के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि पहले घंटे में ए के साथ बी काम कर रहा है, ए और बी दोनों टैब्स खुली हुई हैं, और दूसरे घंटे में ए के साथ सी वाली टैब खोली हुई है, ठीक है। ए तो पूरा टाइम चल रहा है, पूरा टाइम ये वाली टैब खुली है, और इसके साथ पहले घंटे में बी, फिर दूसरे घंटे में सी, फिर आगे ऐसे चलेगा ए बी ए सी, ठीक है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन भी हमने किया था वर्क टाइम एंड वर्क में। तो सबसे पहले वही करेंगे, टैंक की कैपेसिटी 12, 15 एंड 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 60 लीटर्स है टैंक की कैपेसिटी, ठीक है। एफिशिएंसी निकालेंगे तीनों टैप्स की, 5 ज़ा 4 ज़ा एंड 3 ज़ा, ठीक है। इतना काम हो गया। तो अब क्या करना है, ए बी और ए सी, यानी कि फर्स्ट आवर में ये 2 टैप्स खुली हुई हैं ए बी, तो फर्स्ट आवर में क्या हो रहा है, ए और बी 9, 5 + 4 9 की एफिशिएंसी से टैंक को फिल किया जा रहा है, ठीक है। दूसरे आवर में ए सी, ए और सी ओपन है, तो 5 + 3 8 की एफिशिएंसी से टैंक को फिल किया जा रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना टैंक भर गया, 9 + 8 17 लीटर्स, ठीक है। 2 घंटे में 17 लीटर्स टैंक भर चुका है। हमें कितना भरना है, 60 लीटर्स भरना है, तो 60 के आसपास पहुंचना है, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से कर दिया। 6 आवर्स में 17 × 3 51 लीटर्स टैंक भर चुका है, ठीक है। 6 आवर्स में 51 लीटर टैंक भर चुका है। अब कितना बच गया, कितना बचा, 9 लीटर्स, है ना। अब ये 9 लीटर्स जो बच गया ये कौन भरेगा, 6 घंटे तक पहले ए बी ने काम किया, फिर ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर ए बी, ए सी पे आके रुक गया 6 घंटे में, फिर 7वें घंटे अगले घंटे में कौन काम कर रहा है, ए बी करेगा, ठीक है। तो ये जो 9 लीटर्स बच गया ये कौन फिल कर रहा है, ए बी, कितनी एफिशिएंसी के साथ, 5 + 4 9 की एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो कैंसल, यानी कि इसको 1 घंटा लगेगा अब फिल करने में। तो कितना टाइम हो गया, 6 आवर्स + 1 आवर, ठीक है, 7 आवर्स, ऑप्शन डी। तो ऐसे जब काम होगा तो 7 घंटे लगेंगे टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।